सरहंद फतेह दिवस की सभी को लख लख बधाइयाँ। आज ही के दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीर खान को मारकर सरहंद पर फतेह हासिल की थी। वो वजीर खान जिन्होंने 4 साहिबजादों को शहीद किया था, उस 2 साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाया था ना, उस वजीर खान को उसका बदला लेने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उसको मारा था। कसम खाई थी कि उसको मारकर ही विजय हासिल करेंगे। अब आते हैं असली बात के ऊपर। एक के बाद जो लगातार 3 धमाके हुए हैं श्री अमृतसर साहिब में, उसका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों हुए, किस लिए हुए, किस कारण हुए, ये बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए। भूल जाते लोग बड़ी जल्दी। आप एक चीज़ देखिए, करने वाले भी पगड़ीधारी सिख ही हैं, पगड़ीधारी सरदार जी हैं जो धमाका करने में पकड़े गए हैं, वही है ना। तो फिर हुए कैसे ये इसका क्लियर नहीं होगा ना जब तक। क्यों, कारण क्या है, इसका कारण की तय तक जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। आपको पहले भी बताया था कि भाई जो तिरंगे का प्रकरण चला था गुरुद्वारा साहिब में, या इसके बाद ये लगातार एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। क्यों हुए हैं ये है ना, आपको एक इसको चेतावनी समझो या इशारा समझो कि अगर बाहर धमाके हो सकते हैं तो अंदर भी कर सकते हैं। जाग जाओ, जो सोए पड़े हैं ना, जो सिख सोए पड़े हैं कि बस हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हाँ ठीक है, इतिहास है, इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या हो रहा है, ऐसी क्या मजबूरी होगी। वो ट्रक ड्राइवर बताया जिसने ये धमाका किया था, उसमें जो पकड़ा गया है ट्रक ड्राइवर, अभी 6 महीने पहले उसकी शादी भी हुई थी। पिछले काफ़ी महीनों से ना वो गुजरात के अंदर गाड़ी चला रहा था। वहाँ से आकर वो बैग उधर डाल के, वो आपको दिखा सकते हैं, वो तो वीडियो बैग वहाँ पे डालकर सीसीटीवी में कैद हो चुका है, वो तो पकड़े गए। लेकिन क्यों हो रहे हैं ये क्या है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है ये सब। ये आपको समझना पड़ेगा इस बात को। क्या है वो सोची समझी रणनीति? सबसे पहले और मेन पॉइंट जो है पकड़ने का ये है, ये धीरे धीरे ये करेंगे, बाहर धमाके होंगे, जो बाहर बैठे, जो विदेशों में लोग बैठे और कहीं पे बैठे हैं, जो आते हैं श्री हरमंदिर साहिब में, गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो लोग आते हैं बाहर से, सबको पता है बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर धमाके होंगे, एक डर का माहौल बन जाएगा। डर का माहौल बनेगा ताकि कोई आए ना, वहाँ पे कोई ना आए, वहाँ पे आने लोग बंद हो जाएंगे, डर का माहौल हो जाएगा। उसको फिर धीरे धीरे सरकार क्या करेगी कि ये एसजीपीसी शेयरिंग से संभाला नहीं जा रहा है, हम इसको अपने अंडर में ले लेते हैं। फिर वहाँ पे आम लोग कम और ये है ना वर्दीधारी ज़्यादा दिखाई देंगे, सरकार अपने अंडर में ले लेगी सब कुछ। ये तो लोग भी कहते आए हैं कि वहाँ पर सरकार के आदमी बैठे हैं, उसके अंदर तक घुस चुके हैं, लेकिन फिर है ना एक परमानेंट कब्जा हो जाएगा, स्टैंप लग कर, पक्की स्टैंप लग कर कब्जा करने का तरीका है ये। समझ में आए तो ही बताना, पक्की स्टैंप लगाने के चक्कर में है ये। एक बार अगर हरमंदिर साहिब के ऊपर उनका कब्जा हो गया, हरमंदिर साहिब पर कब्जा कर लिया, तो बाकी गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा करने में उनको समय थोड़ी लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। कहीं आप सोच रहे हो उनको समय लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। ये बात यहाँ पर सही लागू होती है, सिक्खी कदे भी ना हारे, सिक्खी को सिख ना मारे। मतलब एक सिख सरदार ही वहां पे बम डाल रहा है, पकड़ा गया। अगर इसकी सही तरीके से जांच हो जाए, कहाँ है भाई मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। 3 दिन में तो वो नशे के कारोबारियों को खत्म करने की बात करते थे। 3 दिन के अंदर अंदर वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे आपको, जो ये बड़ी बड़ी बातें करके आकर बैठ गए। यहाँ पे कब्जा पूरा दिल्ली का हो चुका है, ये मत सोचना कि अभी होगा ना, हो चुका है, बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है। अगर हम बोल रहे हैं ना, हम भी इतने नहीं हैं जितने वहां पर रहने वाले सिख है ना। अब निहंग सेना को चाहिए कि वहां पर अपने बैठ जाए और अपने उसको संभालने की जिम्मेवारी पड़ती है निहंग सेना की। हरमंदिर साहिब को अगर निहंग सेना अपने अंडर में ले लेती है ना, ये बात मैं बहुत पहले से कहता आया था कि निहंग सेना को आगे आना चाहिए, गुरुद्वारा साहिब के अंदर उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर वहां पे वो लोग आगे ना, तो ये जो बेद भी करने वाले हैं, चलो जो बेद भी कर रहे थे उनको ये लोग बोलते थे तो मेंटली स्ट्रेस है, दिमागी रूप से कमजोर हो, बेद भी कर रहे थे। अब ये धमाके करने वाले कौन है, इनको भी दिमागी रूप से कमजोर बताओगे कि ये धमाका करने वाले जो हैं ये दिमागी रूप से कमजोर हैं, इसलिए इन लोगों ने धमाका कर दिया? नहीं, बहुत गहरी साजिश है ये, बहुत ही ज्यादा गहरी। खुलकर बोलने पर फिर वही काम करते हैं, जैसे फेसबुक से पेज की रीच रोक देते हैं, ऐसे यूट्यूब से चैनल की रीच रोक देंगे। ये खुल के बताएंगे तो बाकी पता सबको, जो ये मनु भाई जो सरज रहे ना, नैरेटिव सरज रहे हैं, बना रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, इस फिल्म को समझना बहुत जरूरी हो गया अब, बहुत जरूरी।
और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, हम तो वहाँ पर है ना नारी शक्ति का भी सहयोग होना चाहिए, उनका भी बराबर में सहयोग होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे जाकर बैरिकेड तोड़ने का दम रखते हो ना, तो क्या हरमिंदर साहब की सुरक्षा का दम नहीं रखते आप लोग? नहीं रखते क्या? एसजीपीसी को अभी के अभी सख्त से सख्त घोषणा कर देनी चाहिए, सख्त से सख्त घोषणा, कि वहां पर अगर ऐसा आसपास भी कोई समय टाइप का पा गया ना, याद आएगा आपको आनंदपुर साहब का मत्ता, याद आएगा, याद आएगा श्री अमृतसर साहिब को। क्यों नहीं एक ऐसा सिटी घोषित किया जाता जिसके अंदर तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब कुछ बैन हो जाए, उसके आसपास भी ना मिले कहीं पे। हरमिंदर साहिब के अंदर तो छोड़िए, आप पूरे अमृतसर सिटी में नहीं होना चाहिए ये सब है। होगा क्या? ये बड़ी 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 बातें करते थे। एक तरफ केजरीवाल भी बोलता था हम बस 3 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देंगे सब कुछ, नशे के कारोबारियों को सब कुछ को। और ज्यादा नशा बढ़ गया, और ज्यादा नशा बढ़ गया। वीडियो दिखा देना, वहां पे 15-15, 16-16 साल के युवा टिक्के लगा लगा के मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। अरे तुम इन टिक्कों को छोड़ के कम से कम और खड़े नहीं हो सकते क्या अपने? एक तरफ तो पूरी दुनिया में बोला जाता है गुरुओं की धरती पंजाब, और वहीं पे ये सब क्या हो रहा है श्री हरमिंदर साहब के आसपास है। ये है ना, ये बड़े प्लानिंग के तहत चलता है ये सब है। अगर आपकी समझ में आ रहा तो बहुत प्लानिंग, बड़ी प्लानिंगें की जाती है, कैसे करना है, क्या करना है। पहले वाले धमाके की जांच नहीं होती, दूसरा हो जाता, दूसरे की तीसरा हो जाता है, इसकी करो क्या पता चौथा पांचवा कितने हो जाएंगे। इंतजार करोगे क्या? सख्त से सख्त एक्शन लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई बयान नहीं आ रहा, ना तो भगवंत मान साहब का कोई बयान आ रहा, किसी का कोई बयान ही नहीं आ रहा। हो गए होपलेस हो गए इतने में ही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या पहली बार हो रहा है क्या ये श्री हरमिंदर साहब पे कब्जा करने का तरीका को पहली बार अपनाया जा रहा है? बहुत बार हो चुका है ये, बहुत बार, लेकिन अब नहीं, अब कुछ ज्यादा ही हो गया है, अब कुछ ज्यादा हो गया। अपनी आंखें खोलो, सबसे पहले अपने घर को बचाओ, सबसे पहले अपने घर को बचाओ, करिए, इसके ऊपर बनवाइए, सख्त कानून बनवाइए। आसपास भी ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो सीसीटीवी के अंदर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्या अभी तक उससे पूछताछ नहीं हुई होगी? पूछा नहीं गया होगा किसके कहने पे किया और क्यों किया? या उसको भी ये कह देंगे बस मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था इसलिए कर दिया, यही सब कह देंगे क्या? इससे काम चल गया? एक तरफ तो अगर कोई बोलता है, कोई नशा छुड़वाने का करवाता है या नशे कारोबारियों को नुकसान करता है, उसके ऊपर लगा हुआ है नशे भेज दो बार। इन पर क्या लगाओगे? इन पर क्या लगेगा? कोई बताएगा? धमाका करने वाले मतलब के इतने वो हैं कि उनको उधर ही रखा जाएगा, उधर ही रखेंगे, बस उसी पंजाब के अंदर ही जेल में रखेंगे। कुछ दिन बस चलेगा, ये लोग दाएं बाएं हो जाएंगे, फिर कोई नया नया प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इस पर से ध्यान हट जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। होगा नहीं क्या? ये नहीं होगा क्या? आप लोगों का वहां तक आप दिमाग ही नहीं लगा रहे। पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है कि सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है, सबसे बड़ा दुनिया का, जहां पर विदेशों से लोग आते हैं श्री हरमिंदर साहिब में, क्योंकि सबको पता है वहां पे जो चल रहा है ना, उसको कब्जाने के लिए ये सब चलाया जा रहा है। अगर आपकी समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट करके बता देना, कमेंट करके। उसका बाप खुद बोल रहा है कि मेरे बेटे ने बहुत बड़ा गलत काम किया है, उसके बाप ने खुद ने बोला है। सीसीटीवी के अंदर जब वो मिला बंदा, गाड़ी चलाता था, गाड़ी चलाता था। आपको अगर कहो ना, इसी को देख रहे थे हम। इसको यही देख रहे थे हम कि ये है कौन और कैसे आया, कहाँ से आया। एक ये है, इसको पता नहीं भाई क्या कहें क्या नहीं कहें। ये पंजाब के अंदर बैठा हुआ जो बोलता है कि दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी शिव जी के उपासक थे, देवी के उपासक थे। ये सब आप ना इनको छोटी छोटी बातें मान रहे होंगे कि छोटी छोटी बातें हैं। ये बातें छोटी छोटी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें नहीं है। आपको ये बता देते हैं, ये बातें बहुत बड़ी है। इनका जो मतलब निकालोगे ना, तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये तो कहानी ही दूसरी चल रही है, बहुत बड़ी कहानी चलाई जा रही है ये। इस कहानी से अगर बचना है आपको तो पहले ही समझ जाइए और होशियार हो जाइए। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कर देना भाई दोस्तों, ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये सब हो क्या रहा है, क्यों कब्जा किया जा रहा है। समझ जाइए, नहीं तो फिर खुल कर बताना पड़ेगा। क्या नाम लेने की जरूरत है? कौन है ये मन्नू भाई जो ऐसा सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं? नाम लेने की जरूरत हो तो भी बता देना। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर सभी को सरहिंद फतेह दिवस की लख लख बधाइयाँ।